गुरु भगवान के शुक्राने हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार के सभी देवी देवताओं को हमारा नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार के सभी प्राणियों को हमारा नमन है, गुरु भगवान के शुक्राने हैं। न मिलते तुम अगर सतगुरु, न जाने हम कहाँ जाते, हमें भी आसरा पाकर सताने गम चले आते। संसार में अगर आप गुरु की दृष्टि से देखने जाएं, गीता में भगवान ने एक बात कही है, संसार दुखालयम अशाश्वतम। संसार दुखों का घर है और क्षण भंगुर और नाशवान है। यहाँ जो जन्म लेता है वो मरता जरूर है, पक्की बात। बच्चा जब पैदा होता है ढंग से पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा पता नहीं, पढ़ के कुछ बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं, शादी होगी नहीं होगी, ढंग की होगी कैसी होगी, उसका पति या पत्नी कैसा मिल जाएगा कुछ पता नहीं, घर में सुखी रह पाएगा नहीं रह पाएगा पता नहीं, बच्चे होंगे नहीं होंगे पता नहीं, पैसा अच्छी तरह से कमा पाएगा नहीं कमा पाएगा, पैसे वाले घर में जाएगी नहीं जाएगी पता नहीं, उनके बच्चे पढ़ लिख कर होशियार बनेंगे नहीं बनेंगे पता नहीं, घर परिवार हमारा ठीक से बना रहेगा नहीं बना रहेगा, कितने लोग रहेंगे कितने मर जाएंगे पता नहीं, जीवन कैसा चलेगा हमारा पता नहीं, किसी बात का तो पता नहीं है यहाँ। इसलिए भगवान ने कहा है संसार दुखालयम अशाश्वतम। अशाश्वतम मतलब कुछ पता नहीं यहाँ पर। लेकिन मरेगा कि नहीं मरेगा, आदमी जो जन्मा है वो मरेगा कि नहीं मरेगा पता नहीं, पक्का पक्का पता है मरेगा। जो जन्मा है मरेगा, क्योंकि अगर कोई आज दिन तक बचा रह गया होता, महाभारत के समय का कोई आज 5000 साल बाद भी कोई होता तो हम सोच लेते कि हम भी 5000 साल जी सकते हैं। राम जी के समय का कोई मान लीजिए अब जितने हो गए, लाख साल हो गए, जो भी हो गए, कोई बचा हुआ होता तो हम समझ लेते कि हम भी बचे रहेंगे शायद। लेकिन सारे ही मर गए। और जो भगवान के अवतार आए, राम जी का शरीर नहीं रहा, कृष्ण जी का शरीर नहीं रहा, बुद्ध जी का शरीर नहीं रहा, आदि गुरु शंकराचार्य जी का शरीर नहीं रहा, संत महात्मा पीर पैगंबर औलिया महान अवतार ये वो जो आए सबके शरीर चले गए, कोई नहीं रहा। तो इस दुनिया में रहने की रीति नहीं है। जीवन कितना लंबा रहेगा कुछ पता नहीं। इसलिए गुरु कहते हैं, मतलब ये जो बात कही ये इसलिए कही कि गुरु एक बात कहते हैं, करने वाला काम कर लो। करने वाला काम क्या है? भगवान को याद करना। भगवान ने गीता में कहा, हे अर्जुन तू कर्तव्य कर्म कर, मैं मना नहीं करता, जरूर कर, लेकिन सब समय में मेरा स्मरण कर। कर्तव्य कर्म कर, मना नहीं है। मर जाएंगे फिर क्या करना है, बेकार, कौन चक्कर में पड़े, क्या काम करें, छोड़ो, मरना तो है ही एक दिन। कुछ लोग बोलते सुने होंगे आपने, एक आध कोई सुना होगा कभी ऐसे बोलता हुआ, अरे एक दिन तो मर जाना है, कौन चक्कर में पड़े। चक्कर में पड़े मतलब जो चक्कर में उनको पढ़ना है उसमें तो खूब पढ़ते हैं वो, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वो कौन चक्कर में पड़े, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। ऐसे दुनिया है। अब देखिए व्यवहारिक दृष्टि से हम देखें, ये तो हुई पारमार्थिक दृष्टि कि एक दिन सबको मर जाना है, लेकिन जो जीवन हमको मिला है, जो जीवन हमको मिला है, इसका सदुपयोग हमने किया या नहीं किया। रात को जब हम सोएं 24 घंटे बाद, दिन मतलब 12 घंटे बाद जो भी हम लेटें और थोड़ा सा अवलोकन करें दिन भर का, क्या दिन भर हमने कुछ अच्छा काम किया, करने वाला काम किया, जरूरी था वो किया,
आज के दिन जो सोचा था वो किया, तो हम पाते हैं कि उसमें ऊंच नीच कम ज्यादा ये वो, कोई कहता है हाँ जी कर लिए हमने सारे काम, कोई कहता है एक भी काम नहीं किया, एक भी काम नहीं हुआ, कोई कहता है हाँ कुछ हो गए कुछ नहीं हुए, कुछ ये कुछ वो, सब मिला जुला प्रक्रिया होती है सबकी। लेकिन एक बात है कि अपना जीवन हमने ठीक से जिया नहीं जिया ये हमें खूब पता होता है। आजकल के युग को देखिए, आजकल के समय को देखिए, घरों में समस्याएं बीमारियां काफी सुनने में आती है ना, किसी का सुनिए, रिश्तेदार का, इसका उसका, सुनने में आती हैं ये बातें। क्यों आती हैं? शायद हम एक जो हमारा पौराणिक जो एक जीवन जीने की शैली थी उससे कहीं हम हट गए। पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने से जो परेशानियां उनको थी वही हमारे साथ आ गई। भारत को सोने की चिड़िया कहते थे पहले। पैसा भी था, संस्कार भी थे, लोग भगवान को मानते थे, पूजा पाठ बहुत था, वेदों का अध्ययन अध्यापन बहुत था, कर्म कांड भी थे, यज्ञ इत्यादि, हवन इत्यादि सब होते रहते थे, पूजा पाठ बहुत था। और कर्म की श्रेणी में भी भारत बहुत आगे था। यहाँ वो चीजें बना करती थी जो विदेशों में नहीं हुआ करती थी, तो यहां से निर्यात होता था, एक्सपोर्ट होता था। धीरे धीरे हमारी संस्कृति थोड़ा लुप्त होती गई। लोगों ने हमारे यहाँ की जो नॉलेज थी वो चुरा ली और जगह वो चीजें बनने लगी। अब हमको आयात करना पड़ता है। कुछ चीजें जो हमारे यहाँ बनती थी अब वो दूसरी जगह से आती हैं हमारे यहाँ। तो ऐसे समय परिवर्तनशील है। चलिए, तो अब एक चीज जो सामने आती है, कभी भी कहीं शिविर होता है, बहुत सारे लोग बात करते हैं, अपने घरों की बात करते हैं, तो एक समस्या जो इस समय सामने आ रही है, लड़कियों की शादी एक तो लोग लेट कर रहे हैं। मैं आपको घटनाक्रम बता रहा हूं कहां से गलती शुरू होती है। बच्चों को जब उनका जीवन चल रहा होता है, 10 साल की लड़की, 12 साल की, 14 साल की, 16 साल की, हाई स्कूल में आ गई, कुछ घर का काम जानती है, पढ़ रही है जी, बीए में आ गई, बीएससी कर ली, बीए कर लिया, ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन में आ गई, बीएड में आ गई, घर का काम जानती है जी, कुछ पढ़ रही है जी। शादी होने को आ गई, शादी के लिए लड़का देख रहे हैं, घर का काम जानती है जी, हाँ जी सीख रही है। अब जिसको आपने हाई स्कूल के बाद जब वो लड़की समझदार हो गई थी, उसको घर के काम में नहीं लगाया, थोड़ा सा, मैं नहीं कह रहा सारा टाइम, ये बात आज की नहीं है, आज से करीब 20 साल पहले, 22 साल पहले, 2000 में, सन 2000 में अचीवर्स क्लब की स्थापना हुई थी। हम लोगों ने एक क्लब बनाया था बच्चों का, तो बच्चे उसमें बहुत आते थे, गर्ल्स ज्यादा आती थी, बॉयज कम आते थे। तो ये तब से कहना शुरू करा था, आप लोग घर का काम सीखो, घर की सफाई, ये वो सब काम काज जो आप आधा घंटा दे सकते हो, जो भी दे सकते हो, और आधा घंटा मम्मी के साथ लगाओ, सब्जी काटना सीखो, किसी दिन उसको छौंकना सीखो, किसी दिन दाल बनाना सीखो, किसी दिन सब्जी बनाना सीखो, किसी दिन आटा मारना सीखो, किसी दिन रोटी बनाना सीखो। ये शुरू से हम लोग कहते रहे, बच्चों ने सुना भी, कुछ बच्चों ने मानी बात, उन्होंने सीखा घर का काम, और आज वो 22 साल बाद सबके बच्चे हो गए हैं, शादियां हो गई, कब की बच्चे हो गए, और वो लोग काफी प्रसन्न हैं अपने अपने घरों में। खबर मिलती रहती हैं, तो उनका सबका ये कहना आता है कि गुरुजी ने उस समय जो हमें शिक्षा दी थी, आज वो सारी हमारे काम आ रही है। उनके संस्कार उनके साथ हैं, उनके संस्कार उनके साथ हैं, हमारे भारतीय संस्कार जो थे वो उनके साथ हैं, और आज उनके घर फिर भी काफी अच्छे हैं। और ये जो बच्चे जिनके सुनने में सत्संग में आते नहीं, और अगर माँ बाप आते भी हैं तो सत्संग में लाते नहीं, सत्संग से जोड़ते नहीं, वो क्या करते हैं, हम सुनाएंगे बच्चों को सत्संग, तो वो सुनाते हैं, बच्चों पे असर होता नहीं। बच्चों पे असर क्यों नहीं होता? बच्चों पे तो किसी बात का असर नहीं होता। माँ बाप जितना सुधारना चाहते बच्चों को नहीं सुनते। टीचर्स की सुन लेंगे, दोस्तों की सुन लेंगे, यूट्यूब की सुन लेंगे, औरों की बात मान लेंगे, माँ बाप की नहीं मानेंगे।
तो इसलिए जरूरी होता है कि हम उनको गुरु के सत्संग से जोड़ें। जब वो ये बातें सुनते हैं, मन में कुछ आती है, चलो मम्मी आज कुछ करा दूं, हाँ बेटा आजा। अच्छा माँ क्या बोलती है, जैसी कहेगी मम्मी आज कुछ करा दो, नहीं तू रहने दो, तू पढ़ा। मम्मी आती बैठी है यहाँ, आप कब से सत्संग सुन रहे हो, पहले तो आप ही बता दो कि आपका बच्चा काम कराने आता है आपके साथ, आपका क्या जवाब होता है। इतने सारे लोग सत्संग सुनते हैं, हजारियों लोग सत्संग सुन रहा है, पहले तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपका क्या जवाब होता है जब बच्चा आके कहता है मम्मी आपकी हेल्प करा दे। बहुत कम माँ बाप हैं, शायद 10%, 100 में से 10 का जवाब होता है अच्छा बेटा आ जाओ, हमने सत्संग में सुना है कि तुम कुछ काम कराया करो घर का, अच्छा है बेटा कुछ सीख जाओगे। पहले की मम्मियां घरों में नौकर चाकर होते नहीं थे, पैसे की कमी होती थी, बच्चे लोग घर का काम कराते थे, बच्चे लोग घर का काम कराते थे और बच्चे शुरू से सीख जाते थे घर का काम। और वो जब अपने घर जाते थे शादियों करके तो बहुत अच्छे से सब घर चलते थे। बाकी थोड़ी बहुत समस्याएं तो हर जगह होती हैं, दुनिया है तो समस्या है, वो एक अलग बात है, लेकिन हमारी वजह से समस्या है। ध्यान दीजिएगा, दुनिया में समस्या है समझ में आता है, दुनिया मतलब भगवान ने कहा खुद ही अशाश्वतम, सब कुछ परिवर्तनशील है, यहाँ पर सब बदलने वाला है, तो समस्या है, चलो ठीक है, हमारी वजह से समस्या है। अब आ जाओ बात पर, अब कैसा लग रहा है सुनने में? आज घर में दुख है, हमारी वजह से दुख है, सुनने में कैसा लग रहा है? तो थोड़ा सा आप आज भी ध्यान दे सकते हैं, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, 8वीं में हैं, 10वीं में हैं, 7वीं में हैं, बच्ची अगर समझदार हो गई है तो घर का थोड़ा काम कराइए, थोड़ा सिखाइए, आटा मारना सिखाइए, चावल बनाने सिखाइए, दाल है सब्जी है बनाने सिखाइए, धीरे धीरे। ये थोड़ी कह रही है कि दिन में सब सिखा दोगे, कभी बुला लिया, कभी वो खुद आ जाए बच्चा, कभी कराइए, थोड़ा थोड़ा कराइए। घर का हर काम आना चाहिए बच्चे को, स्टोर कैसे मेंटेन होता है, ठीक से सामान लगाना कैसे होता है, अलमारी ठीक से लगानी कैसे होती है। हमारी अलमारी ठीक से लगी नहीं है तो बच्चा कैसे सीखेगा? तो हमारा भी सब काम ठीक से हो, बच्चा भी ठीक से सीखे, तो एक घर जो है ना, एक ठीक से घर बनता है। हम सब सुखी होना चाहते हैं, हम में से कौन है जो ये कह दे हम दुखी होना चाहते हैं? हम सब सुखी होना चाहते हैं। और काम जो हम कर रहे हैं, वो बच्चे को जो हम काम करा रहे हैं, वो घर का काम ठीक से सिखा नहीं रहे। बॉयज हैं, उनको सेवा आनी चाहिए। मैं अक्सर अपना उदाहरण दिया करता हूं, आपके सामने पता नहीं कभी दिया है कि नहीं दिया। ऐसा हुआ, मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था, इंग्लिश स्कूल में, कक्षा 6 तक। 6 के बाद किसी कारण से वो स्कूल रुक गया, वहां पर कक्षा 6 तक ही रहा। अब 7वीं में मुझे कहीं जाना था, तो दूसरा स्कूल देखा तो अलीगढ़ में कोई इंग्लिश स्कूल ठीक से था नहीं, तो हिंदी स्कूल में मुझे फिर जाना पड़ा। 10वीं मैंने हिंदी स्कूल से करी, क्योंकि कोई इंग्लिश स्कूल उस तरह का नहीं था। उसके बाद 11th में यूनिवर्सिटी में आ गया, वहां इंग्लिश मीडियम था, तो सब ठीक चला, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो मेरे 3 साल स्कूल में बीते हैं, 4 साल हिंदी मीडियम में, उसमें मैंने बहुत सीखा। इंग्लिश मीडियम में मैंने एटिकेट्स, मैनर्स सीखे, कायदे जिसको कहते हैं कॉमन सेंस, वो सीखा। और हिंदी मीडियम में मैंने सेवा सीखी। लालाओं के लड़के हमारे साथ पढ़ा करते थे, कहते थे फलाने हमारे ना रिश्तेदार के यहाँ शादी है, संडे है, शादी है, छुट्टी का दिन। हम भी पहुंच जाते थे साथ में, किसी तरह घर से परमिशन लेकर। वो इतनी सेवा करते थे वो लड़के कि मैंने बहुत सीखा, कितनी भाग भाग के सेवा कर रहे हैं। बारात आती थी तो उनको, पहले तो सिस्टम आपको याद होगा, बारात को बिठा करके खिलाया जाता था, बारात को बिठा करके खिलाया जाता था। नीचे है तो नीचे, कुर्सी मेज है तो कुर्सी मेज, पत्तल बिछाकर, एक एक दोना रखकर परोसना, 3-4 सब्जियां हैं तो सारे लड़के जो थे भागते रहते थे, करते रहते थे। तो मैं भी साथ में लगता था, तो मुझे सेवा करना आया। आज के बच्चे क्या हैं, शादी है, हम नहीं जा रहे शादी में,
माँ बाप कहेंगे अच्छा रहने दो, तो पढ़ो। ये पढ़ाई ना हो गई, आफत हो गई क्या? हर एक का बच्चा फर्स्ट आ जाता है क्या? क्या हर एक का? आप इतनी माताएं बैठी हैं, बाबूजी लोग बैठे हैं, आपके सबके बच्चे फर्स्ट आ जाते हैं क्या? हाथ खड़ा करो, किन किन के बच्चे फर्स्ट आ जाते हैं? चलो 2-4 लोग आ जाते, मानो आप हाथ खड़ा भी कर दो, हमारा बच्चा फर्स्ट आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 के, 4 के, 6 के, 10 के, मान लीजिए आप यहाँ 200 लोग बैठे हैं तो 10 के बच्चे फर्स्ट आ जाते हैं, उसके अलावा 190 के। तो भैया उसको समग्र जीवन जीना सिखाओ ना। पूरा जीवन कैसे जिया जाता है उसको एक ऐसा मास्टर बना दो कि वो कहीं फेल ना हो सके। वो 10 बच्चे फर्स्ट आते हैं क्लास में, लेकिन जीवन की क्लास में और कैसे चले नहीं पता, कैसे चले नहीं पता। लेकिन अगर आपने उनको हर तरह की शिक्षा दी होगी तो बढ़िया चल पाएंगे। एक बात और आती है बच्चों की शादियों की, वो समस्याएं अक्सर अब आती। कार्ड लेके तो लोग बड़े मुस्कुराते आते हैं, उसके बाद साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, जिसका जैसा है वो फिर रोते हुए आते हैं। क्या हो गया भाई? लड़की की बन नहीं रही, डाइवोर्स का मामला है। लड़के की बन नहीं रही, डाइवोर्स का है। बहू बहुत तंग कर रही है। ये सब क्या है? शादी कब करी थी? 28 साल की लड़की जब हो गई थी। जब लड़का कितने का था? 30 का, 31 का, 32 का। पहले समय का आपको याद हो, जो बड़ी एज वाले यहाँ बैठे हैं, शादी कितने समय में लड़की की हो जाती थी? कितने साल में हो जाती थी? कुछ याद हो तो बताइए। 18-19 में। 18-19 सही एज मानी जाती थी। कुछ लोग 17 में भी कर देते थे, पर वो जल्दी समझा जाता था कि थोड़ी अभी समझदार नहीं है। गवर्नमेंट ने भी बालिग जो बताया वो 18 साल का बच्चे को बालिग बताया। 18 साल में शादी कर दो, 18 में, 19 में, 20 में, ऐसे हो जाता था। फिर धीरे धीरे आपको याद होगा आयु बढ़ी, 22 में करने लगे लोग, 21, 22, 23 में करने लगे थे लोग। फिर धीरे धीरे आपको याद होगा 23, 24, 25 में करने लगे लोग। अब चेंजेस इतनी तेज आ रहे हैं कि अब 28 में कर रहे हैं लोग। 27 की लड़की हो गई है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक माताजी से पूछा आपकी बेटी कितने साल की हो गई होगी? बोली 27। शादी के बारे में अभी सोच रहे हैं। सोचते रहना, जब वो 30 साल की हो जाएगी तब शादी करना, और 2 साल बाद ही डाइवोर्स लेके आ जाएगी। क्योंकि बुद्धि इतनी परिपक्व हो जाती है और इतना इगोस्टिक हो जाता है बच्चा, पढ़ने में इतना रहता है और समाज में थोड़ा नौकरी वोकरी करके मान सम्मान प्राप्त करके इतना इगोस्टिक हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, वो एडजस्ट नहीं कर सकता। आप कहेंगे सत्संग में क्या बात चल रही है? इस समय समस्या है हमारे सामने, हम लोगों के सामने थोड़ा समस्या है। जवाब तो मेरे को देना पड़ता है ना। जब कोई रोता हुआ आता है तो मैं क्या करूं, किससे कहूं? भाई मैं तो आपको बता सकता हूं, आप औरों को बता सकते हैं, इस तरह अवेयरनेस फैले कि भाई पहले जमाने में जो हमारे यहाँ चीजें होती थी वो ठीक होती थी, उनका एक कायदा था, एक सिस्टम था। वो क्यों होती थी, क्यों बनाया गया ऐसा? लड़की उतनी समझदार नहीं होती थी, घर जाके एडजस्ट कर लेती थी, सास की हर बात मान लेती थी, सीख लेती थी। नहीं आता था तो कोई बात नहीं, सास कहती नहीं आता कोई बात नहीं, हम अपने घर की तरह से सिखा लेंगे इसको, बढ़िया हो जाता था। खैर जीवन में समस्याएं फिर भी रहती हैं, कोई बात नहीं, उनसे आदमी फिर भी जूझ लेता है। लेकिन मैं ही अगर समस्या हूं तो किससे जूझूंगा? फिर मेरी बुद्धि परिपक्व हो चुकी है, मैं कहीं एडजस्ट नहीं कर सकता, मैं कहीं अपने को ढाल नहीं सकता उनकी तरह से जहां मुझे रहना है, तो मैं खुद ही एक समस्या हूं। तो इसी पर एक टॉपिक मैं पढ़ रहा था, आपके सामने कोशिश करता हूं बताने की। ऑथर ने, लेखक ने बहुत अच्छे तरीके से इसको लिखा है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन शॉर्ट में मैं प्रयास करता हूं आपको बताने की। जीवन में हम कभी हर्ट हो जाते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, परेशान होते हैं, उस पर ये टॉपिक है। हमारी हेल्थ के लिए डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जब हम कोई बीमारी लेकर जाते हैं तो डॉक्टर दवा लिख देता है बस।
हम कहते हैं मैं डॉक्टर साहब बड़ा परेशान हूं, तो वो इग्नोर कर देता है हमको एकदम। माँ बात बताओ, क्या बात, तकलीफ क्या है आपको, ये बताओ। तकलीफ यही है डॉक्टर साहब मैं बड़ा परेशान हूं। नहीं ये नहीं, वो बताओ सारे शरीर में क्या बात है, ये है वो है, अच्छा ठीक है, 4 दवा लिख के लीजिए, चलिए। डॉक्टर साहब मैं बड़ा परेशान, भाई आप चलिए, आप हो गया टाइम, 10 दूसरा पेशेंट। परेशानी का कोई इलाज नहीं है। ज्यादा परेशान है आप, चलो एक गोली और लिख देता हूं, एल्प्रेक्स 0.5 लिख दी, ये खा लिया करना रोज रात को सोते समय। उसका अंजाम क्या निकलेगा वो भुगतते रहना बाद में। तुम आदत जब हो जाएगी तुमको गोली की, तो फिर अंजाम भुगतते रहना, फिर 2 गोली करना, फिर ये करना वो करना, मर जाना जल्दी। वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ज्यादा परेशान हो तो लो दवा ले लो। तो हमारी हेल्थ के लिए डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। इसमें व्यवहारिक चीज एक आती है, इन्होंने बताया लेखक ने, आप कैसे बैठते हैं, आप कैसे खड़े होते हैं। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा एक पैर पे या टेढ़े से खड़े हो जाते हैं, देखा है कभी ऐसे? एक पैर पे खड़े होते हैं, एक पैर ढीला होता है, एक पैर टाइट होता है, देखा है? कैसे दिखाऊं मैं आपको, खड़े हो गए? नहीं देखा होगा आपने, अक्सर लोग टेढ़े खड़े होते हैं यो करके ना, ऐसे। आप मेरे सर को देख लो, आप समझ जाओगे। एक सीधा खड़ा होता है, हाथ आगे हैं या हाथ पीछे हैं, उसी तरह से बैक साइड में। फिर आप क्या खाते हैं, व्हाट यू ईट एंड हाउ यू ईट, हम कैसे खाते हैं और क्या खाते हैं, ये अक्सर चलता रहता है, ये आप खुद ही ध्यान दे सकते हैं। फिर हम सांस कैसे लेते हैं, हाउ डू यू ब्रीथ, गहरी लंबी सांस लेने की आदत है या दिन भर, पता नहीं, हमें तो पता ही नहीं सांस कैसी लेते होंगे हम, पता है? 90% लोगों को दुनिया के नहीं पता होता कि वो सांस कैसे लेते हैं। किसी भी स्पिरिचुअल व्यक्ति के पास जब आप जाएंगे तो वो बताएगा आपको गहरी लंबी सांस लेने की आदत डालो, आदत डालो, क्योंकि आदत नहीं है। अब पड़ेगी कितने टाइम में, वो आप जितना ध्यान दोगे उतना जल्दी पड़ेगी। नहीं, अक्सर हम तो छोटी सांस होने लगती है, कोई बात नहीं, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। जब जब ध्यान आ जाए भगवान का नाम लो और गहरी लंबी सांस लो। जैसे आपने राम बोला, उदाहरण ले रहा हूं, आप जो भी बोलते हैं, जो भी भगवान का नाम लेते, तो रा ये बोला ना, सांस भरते गए और छोड़ने में मां, है ना? जो ओम बोलते हैं, ओ मां, इस सांस में, ये सांसें 1 मिनट में 4 आती हैं केवल, और हम जो सांस लेते हैं वो 1 मिनट में करीब करीब 20 आती हैं। तो हमारी जिंदगी 5 गुना छोटी हो गई। अगर हम 150 साल जीते तो अब हम कितने साल जिएंगे? ये उदाहरण लिया था, ऐसे है नहीं, उदाहरण ले रहे हैं केवल एक समझाने के लिए। मान लीजिए 150 साल जीते तो अब हम जिएंगे 70 साल, 60 साल, 50 साल। तो डेली बेसिस पे हमको चेक करना पड़ेगा हम बैठते कैसे हैं, सीधा बैठना चाहिए, खड़े कैसे होते हैं, सीधे खड़े होना चाहिए, दोनों पैरों पर बराबर वजन आए। आपको कमर में दर्द, पेट में दर्द, ये जो दर्दें होती हैं ना, ये टेढ़े खड़े होने से बहुत होती हैं। तो सीधे खड़े होने से कमर का दर्द नहीं होगा, होगा भी तो ठीक होता जाएगा। तो डॉक्टर कोई नहीं बताएगा आपको कैसे खड़े होना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, जब तक आप पूछेंगे नहीं खाने के बारे में। खड़े होने के बारे में डॉक्टर को भी नहीं पता कैसे खड़े होना चाहिए। बैठने के बारे में तो सुना है डॉक्टर ने भी, भाई ठीक से बैठा करो, सीधे बैठा करो, और क्या पता है, चलो और बार आगे चलो। वो फट से उसको कहकर ऐसे कर देगा कि चलिए। अब मेंटल हेल्थ, शरीर की हेल्थ, उसके बाद मानसिक हेल्थ। तो डेली बेसिस पे हमको ध्यान देना चाहिए कि मानसिक रूप से हम स्वस्थ हैं
ये हमको सीखना होगा। प्रोसेस ऑफ लाइफ जो है, जीवन जो चल रहा है, बी विद द फ्लो ऑफ लाइफ, शांत रहना सीखना पड़ेगा। ये मानसिक स्वास्थ्य है हमारा। भगवान ने गीता में समत्व योग उच्चते ऐसे कहा, समता ही योग है, हाईएस्ट बात कह दी। अब बीच की सारी बातें समता में आ गई। तो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, समता में हो तो स्वस्थ हो, शांति बनी रहती है तुम्हारी। बड़े से बड़ा कारण आने पर भी जो विक्षेपित नहीं होता वो स्वस्थ है मानसिक रूप से। हम तो छोटे छोटे कारणों में उलझ जाते हैं। क्यों? हमारा बचपन कैसे बीता? पढ़ बैठ के पढ़ बैठ के पढ़ बैठ के पढ़ बैठ के। अरे भाई, घर में बुजुर्ग आए थे, कुछ अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, तुमने बच्चे को बिठाया उनके पास कि बेटा तुम भी आके बैठ जाओ, कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं, अंकल हैं, ताऊ जी हैं, जो भी हैं, दादाजी हैं, वो दादा ताऊ दादा हैं, जो भी हैं, बड़े दादा, छोटे दादा, ये दादा, वो दादा, सब आते थे, घरों में रहा करते थे। बच्चों को तब लोग बुलाया करते थे, बिठाया करते थे, सुनो इनकी बात। अब कोई हमारे घर का बड़ा आता है, कोई बिठाता है बच्चे को, तू जा, तू पढ़ बैठ के। घर का काम तो पढ़ बैठ के, दादाजी आए तो पढ़ बैठ के, ये काम है तो पढ़ बैठ के, होली है तो पढ़ बैठ के, दिवाली है तो पढ़ बैठ के। होड़ में लग गए सब, विदेशी होड़ में लग गए सब। भारतीय संस्कृति जो थी वो भूल गए सब। कैसे हमारे यहाँ के लोग स्वस्थ रहते थे, खुश रहते थे। कितने बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, अखबार पढ़ते हैं, पढ़कर छोड़ देते। अरे हटाओ, क्यों करी? देखिए, हम सब मिलकर काम करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। हम सब मिलकर ये काम करेंगे तो ये काम आसान हो जाएगा। हम अपने भारत की युवा पीढ़ी को अच्छा बना सकते हैं। अभी भी हमारे पास समय है, अभी भी टाइम है, अभी ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है। एक एक बच्चे, ये सिर्फ एक बच्चे को अगर आप सही तालीम दे सकें, शिक्षा दे सकें, समझदार बना सकें तो आपका काम हो गया। 1 to 1, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन। हर एक व्यक्ति दूसरे को पढ़ाए, हर एक व्यक्ति एक बच्चे को अडॉप्ट कर लीजिए। अडॉप्ट मतलब वैसे नहीं, अडॉप्ट मतलब कि ये बच्चा है, इसको हम सही तालीम देंगे। कोई भी बच्चा आपको मिल जाए, उसको थोड़ा समय दीजिए। ऐसा नहीं रोज, हफ्ते में 1 दिन दीजिए। कुछ अच्छी बातें, अच्छी कहानियां, अच्छे दृष्टांत, कुछ ऐसी बातें जो उसको इंटरेस्टिंग लगे। ऐसा ना हो कि आपके पास आने से वो बोर होने लगे, बचे वो आपके पास आने से। ये आपको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि किस तरह से हम इंटरेस्टिंग बनाकर, एक दृष्टांत कोई सुनाता है, सुना देता है, आप भी सुन लेते हैं। एक दृष्टांत कोई सुनाता है, जान डाल देता है उसमें, और वो छप जाता है हमारी मेमोरी में और याद रहता है लंबे अरसे तक। बात वही है, और जान डालने की बात है, इंटरेस्टिंग बनाने की बात है। मेंटल हेल्थ लास्ट में हमको परेशानी के सुधार में जाना चाहिए था। पहले शारीरिक हेल्थ पे बात बंद होती है। कोई समस्या आती है तो शरीर पे पहले समस्या आती है, धीरे धीरे वो मानसिक बनती है। कभी भी आप देखिएगा, वो धीरे धीरे मानसिक बनती है। शुरू में शरीर पे आती है। अगर शरीर के लेवल पर ही हम उसको सुधार लें, कोई चीज हो रही है हमारे मन के हिसाब से नहीं हो रही है, हमने ज्ञान सुना, सत्संग सुना और हमने ध्यान दिया, छोड़ो ये मैं कुछ कर नहीं सकता, इसके बारे में भूल जाओ, आप आगे बढ़ो, बिजी हो जाओ, काम करो, कुछ काम करो। हे अर्जुन, तू कर्तव्य कर्म कर, कर्म करने में लग जाओ और आप ध्यान हट जाएगा उधर से आपका। शरीर में कोई छोटी मोटी समस्या होती है, आप काम करने में लग जाइए। 2 तरीके हैं, या तो लेट जाओ या काम करने में लग जाओ। काम करने में लग जाती है तो भूल जाते हैं, ठीक हो जाती है वो चीज अपने आप। थोड़ी मोड़ी दवा ले ली, होम्योपैथिक दवाएं तो इतनी अच्छी हैं एक एक बात के लिए,
थोड़े एक घर में हम लोगों ने किट रखवाए थे काफी सारे लोगों के, वो घर में एक किट रहता है, उनके 10 या 20 दवाएं हैं, वो बेसिक हैं। कुछ ये बात हुई, एक मुंह में मतलब गोलियों में बाजार से बनाया, 4 गोली डाली, छुट्टी, 1 दिन 2 दिन खाई, छुट्टी। शरीर के लेवल पर ही बीमारी को निपटा लीजिए, मानसिक बन गई तो दिक्कत हो जाएगी। शरीर की ही बीमारी मानसिक तक पहुंचती है। आगे देखिए, इसमें बताएंगे। जीवन में कुछ कुछ हो रहा है, गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ गुरु कहते हैं, फ्लो के साथ चलो, जैसा हो रहा है उसके साथ चलो। लेकिन अगर तुम ये चाहोगे कि जीवन मेरे हिसाब से चले, तो तुम समस्याओं में घिर जाओगे। देखिए, जिन लोगों के सिर्फ अपना घर होता है, सिर्फ अपना घर, मियां बीबी, 2 बच्चे, उनमें से एक बाहर चला गया पढ़ने के लिए, एक बच्चा पढ़ रहा है, ज्यादातर बातें उनके मन की सी हो जाती हैं। भाई आज पिज्जा मंगा लें, मंगा लो, आज चाय पी लें, पी लो, आज ये काम कर लें, कर लो, चलो वहां चलते हैं, चलो, ये वहां शादी में जाना है, चलो, नहीं जाना है मत चलो, जैसे करना है आपके मन के हिसाब से। एक छोटे से घर में हमारे 2 टाइप का जो घर होता है छोटा सा, उसमें आपके मन की सी हो जाती है काफी कुछ लोगों की तो वहां भी नहीं होती है, पर कुछ लोगों की, काफी लोगों की हो जाती है। चलो एडजस्ट कर लेते, चलो कोई नहीं, ने कहा कोई बात नहीं, चलो ऐसे, है ना, चलो 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 चलो, सब हो जाता है। अच्छा, अब कह रहे हैं जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, पहले भी एक बात चली थी, बहुत पहले स्वामी राम सुखदास जी ने एक सत्संग में कहा था, बहुत आज से 1986 की बात है, तब मैं ऋषिकेश एक बार घूमने गया था, तो वहां स्वामी राम सुखदास जी का सत्संग हो रहा था, तो वहां सुनकर हम आए थे। तो अपने सत्संग में हमने बताया कि उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही, मेरे मन की हो इसमें सारे दुख भरे पड़े, एक। दूसरी, तुम्हारा 4 का परिवार है, तुमको 4 समस्याएं हैं, हमारा हजारों का परिवार है। उस समय भी उनके सत्संग में हजारों के हिसाब से लोग आते थे, 1986 की बात बता रहा हूं। हमारा हजारों के साथ कर्म बन सकता है, तुम्हारा तो 4 के साथ कर्म बनेगा, हमारा हजारों के साथ कर्म बन सकता है। कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है हजारों को संभालना। हमसे 4 नहीं संभलते, हमसे 2 नहीं संभलते, हमसे 1 बच्चा नहीं संभलता, और गुरु के सामने हजारों होते। तो जब आप ग्लोबली चलते हो, बड़े स्केल पर चलते हो, दुनिया के लेवल पे चलते हो, तो आपके सामने बहुत समस्याएं आती हैं। घर में आप मन की सी कर सकते हो। लेखक कह रहा है कि जब मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई तो मैंने ग्लोबली बनाई, 140 देशों में मेरा छोटा छोटा एक ऑफिस था, कारोबार थे, हर जगह में कारोबार करता था। मुझे हजारों समस्याएं रोज मेरे सामने आती थीं, और जिनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता था। मेरे मन का सिर्फ 10% होता था, 90% मेरे मन के खिलाफ होता था। इन्होंने बताया, मैंने फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, निष्काम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेवा के लिए, जिसको आप एनजीओ कहते हैं, सेवा करती हैं कुछ संस्थाएं। बोले जब मैंने वो बनाई तो बहुत सारे लोगों ने आके मुझे ज्वाइन किया। ज्वाइन तो मुझे कर सकते थे, नौकरी तो मैंने दी नहीं थी। जब मैंने नौकरी नहीं दी, वो मेरे हिसाब से नहीं चलते थे, तो मैं उन्हें निकाल भी नहीं सकता था। When you hire you can fire, अंग्रेजी में लिख रहा है, When you can hire you can fire, when you don't hire how can you fire। समझे आप लोग अंग्रेजी थोड़ा, अगर मैं हिंदी में कोशिश करता हूं बताने की। आप किसी को नौकरी देते हो तो नौकरी से निकाल सकते हो, और जब आप किसी को नौकरी नहीं देते, वो आपके यहाँ सेवा के लिए आता है, तो आप उसको कैसे निकालोगे। एक पुराना उदाहरण आपको याद आता होगा, जब हम किसी के यहाँ सेवा करने जाते हैं तो जब मर्जी जाएं, जब मर्जी चले आए, वो कुछ नहीं कह सकता। और जब नौकरी पर जाते हैं, दिन की झाड़ी पर जाते हैं, 500 रुपये रोज लूंगा जी, अब सुबह आने का टाइम और जाने का टाइम दोनों फिक्स है, पूरी करके जाओगे हमारी पार्टी। साहब वो मेरे घर से फोन आया, कुछ नहीं, हम नहीं जानते, पार्टी तुमने ज्वाइन करी है, तुमने 500 रुपये ले रहे हो, काय बात के ले रहे हो, पूरा दिन का काम करके जाना।
होता है? तो आप नौकरी देते हो किसी को तो उसको निकाल भी सकते हो, लेकिन जब आप नौकरी नहीं देते, वो सेवा के लिए आता है, तो सेवा के लिए कैसे निकाल, तो उसको निकाल कैसे दोगे आप? एक उदाहरण है, शायद आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, मेरे समझ में खूब आता है, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सारे लोग सेवा में आते हैं। कोई कुछ कह, कोई कैसे, कोई कैसे, कोई ऑथर ने भी यही लिखा है। सबको बहुत एंथुसियाज्म होता है, बहुत ज्यादा उत्साह होता है काम करने का, हमें बताइए, हमें बताइए, हमें बताइए। जब भी संडे होता है, अब तो ये होने लगा है, अब की बार हमारी तरफ से, अब की बार हमारी तरफ से, ये हमारी तरफ से, कोई लस्सी बोलेंगे, कोई आइसक्रीम बोलेंगे, कोई ये बोलेंगे, कोई वो बोलेंगे, हमारी तरफ से, हमारी तरफ से, हमारी तरफ से। एंथुसियाज्म तो बहुत होता है, उत्साह तो बहुत होता है, लेकिन करना कैसे है ये किसी को कुछ नहीं आता है। सब खड़े हो जाते हैं आकर। तो ऑथर कहता है, लेखक कह रहा है, मैं सबको मोटिवेट करता हूं, मैं सबको बहुत ज्यादा उनको प्रोत्साहन देता हूं, मोटिवेट करता हूं, उनको एनकरेज करता हूं, बढ़ावा देता हूं, सब करता हूं मैं, लेकिन उनको आता ही नहीं है कुछ करना क्या है। तो जो वो करते हैं वो सब मेरे मन के खिलाफ होता है। मैं जिस तरह काम को चाहता था करना उस तरह नहीं होता, वो किसी और तरह हो जाता है। मैं कुछ अच्छा करना चाहता था, लेकिन वो अच्छा ना हो करके वो एक झंझट बन के रह जाता है। ये आप समझ पा रहे हैं? आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो अच्छा काम अच्छा ना हो करके झंझट बन जाए, ये किसी के अनुभव में बात आई है कभी? एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने, कभी आप सब्जी पूड़ी बांटने कहीं गए हो बस्ती में, अब वहां लोगों ने झपट्टा मारा हो आपकी सब्जी, तो आपने करछी उठा के मार दी हो किसी को। उदाहरण सुना तो होगा आपने। ये है जीवन। हमारी तरह 10% होगा जब आप बड़े स्केल पे निकलोगे। तो एक घर के अंदर हो तो 90% आपके मन का हो जाता है, 10% आपके मन का नहीं होता। एक छोटे से घर के अंदर ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, उसमें ज्यादा लोग होंगे तो फिर वही बात आ जाएगी। हमारे दो टाइप से छोटा घर, या मियाँ बीवी रह गए, बच्चे दोनों चले गए, शादियां हो गई, ये हो गया वो हो गया, अब दो जने रहते हैं। अब कभी मन किसी होती कभी नहीं होती, पर एडजस्ट कर लेते, आप छोड़ यार चलो चलो कर है? सब आपके मन का सा सब हो जाता है। कुछ आपने मानी, कुछ उनने मानी, सब आपके मन का सा हो गया। अब वहां बड़े स्केल पर, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आपके मन का सिर्फ 10% होता है, 90% आपके मन का नहीं होता है। अब कैसे करोगे आप? बोला, अगर मैं उसको, ये लेखक कहता है, अगर मैं उसको दिमाग में ले लूं उन बातों को, तो मैं तो पागल हो जाऊं, मानसिक रोगी बन जाऊं, और मुझे रात को नींद भी ना आए, मुझे खाना भी हजम ना हो, इतनी टेंशन मेरे ऊपर हो जाए। 90% लोग, मतलब अगर 1 लाख लोग हैं तो 90,000 लोग आपके मन के खिलाफ चल रहे हैं, ऐसे मान के चलो। 90,000 लोग आपके मन के खिलाफ चल रहे हैं, और केवल 10,000 आपके मन के हिसाब से चल रहे हैं। 10,000 पे तो ध्यान जाता नहीं है, 90,000 की तरफ ध्यान जाएगा ही जाएगा। वो तो भाई सारा काम बिगड़ा जा रहा है। काम बनाने वाले कम है, बिगाड़ने वाले ज्यादा हैं। बिगाड़ने मतलब वो बिगाड़ नहीं रहे हैं, वो बिगाड़ नहीं रहे हैं, वो अपनी समझ के हिसाब से काम कर रहे हैं, जो मेरी समझ के हिसाब से नहीं है। हो गई टेंशन। तो हम परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे मन का सा नहीं होता। इसलिए मेरे मन की हो, इसमें सारे दुख भरे पड़े। अब इसमें एक पॉइंट निकल के आती है, आपने सुना होगा, मेरे मन की हो तो अच्छा, और भगवान के मन की हो तो और भी अच्छा। अब जो हो रहा है, हमने एक ज्ञान का पॉइंट लगाया कि जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ, भगवान जैसे करा रहे हैं हम उसमें राजी हैं। मन को समझाया, शांति हो गई। अगर आपको जीवन का बहुत अनुभव है तो आप इन बातों को जरूर समझेंगे और जीवन में लगाएंगे कि मेरे मन का सा इस दुनिया में हो, ऐसा
संभव कम है, तो जैसा हो रहा है वो मुझे स्वीकार है। इसको कहते हैं स्वीकार भाव, इसको कहते हैं समता। समत्व योग उच्चते, इसीलिए तो भगवान ने कहा समता ही योग है। भगवान ने अर्जुन को कहाँ ज्ञान दिया है? कहाँ ज्ञान दिया है? युद्ध के मैदान में, जहां विषमता ही विषमता है, समता नाम की चीज ही नहीं है। मार काट फैली पड़ी है, लहू लुहान, सारा गले कटे पड़े हैं। क्या हालत होती होगी कि युद्ध के मैदान में, जहां लाखों लाखों सैनिक हैं, लाखों लाखों, क्या हालत होगी वहां मैदान में। सोच के देखिए, मतलब अजीब सा हो जाएगा। वहां भगवान कह रहे हैं समत्व योग उच्चते, समता ही योग है। और हम तो जरा जरा सी घर के परेशानियों में परेशान हो जाते हैं। भगवान युद्ध के मैदान में उसको कह रहे हैं तू समता में रहे। हमारी तो हालत ही खराब है। जरा सी बात कोई हो तो जाए हमारे मन के खिलाफ, सहन नहीं होती है। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं एक आशीर्वाद देना चाहता हूं आप लोगों को। अगर आपके जीवन में वो हो रहा है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, अगर आपके जीवन में वो हो रहा है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा था, तो आप एक मजेदार जिंदगी जी रहे हो। क्यों? वो हो रहा है जो भगवान की मर्जी। तो आप एक बढ़िया जिंदगी जी रहे हो, आप भगवान के हिसाब से जी रहे हो। देखिए, सुनने में ये बातें बड़ी अच्छी, बड़ी, क्योंकि मैं सिंपल वर्ड्स में, आसान शब्दों में बता रहा हूं, तो बड़ी आसान सी लगती हैं, लेकिन जीवन में लाने में इनमें समय लगता है, समय लगता है। अपने साथ मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम अपने साथ मेहनत नहीं करें तो ये तो गुरु के सिर्फ शब्द हैं, और जब ये दिल में उतर जाते हैं तो ये हीरे मोती बन जाते हैं। कोल अंडर प्रेशर फॉर्म्स डायमंड। कोयला काला, खराब, गंदा, प्रेशर कई 1000 फीट का प्रेशर धरती का उसके ऊपर होता है जहां कोयला होता है, और वहां वो दब दब के इतना प्योर हो जाता है, सारी गंदगी निकल जाती है कि वो हीरा बन जाता है। हीरा इज 100% कार्बन। कोयला 100% कार्बन नहीं है कार्बन, पर उसमें मिलावट है। हीरे में वो 100% कार्बन है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। कैसे बना? अंडर प्रेशर। परेशानियों को जूझ कर कोयला हीरा बनता है। तो जीवन को जीने के 2 तरीके हैं। एक तो वेव्स, लहर सागर में जैसे आती है, तो जो तैरने वाले होते हैं, जो सर्फिंग करने वाले होते हैं, बोर्ड लेकर उस पर सर्फ करते हैं, तो वो लहर के ऊपर ऐसे ऐसे उनको वो तैरना सीख जाते हैं, ऐसे चलते रहते। बड़ी बड़ी लहरें, कुछ समुद्र के इलाके हैं, बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, तो वो ऐसे ऊपर चले जाते हैं, उनके ऊपर ऐसे वो तैरना आ जाता है उनको। और जिसको तैरना नहीं आता, जो सर्फिंग नहीं जानता, उसको एक छोटी सी लहर भी डुबो देती है। सत्संग में क्या होता है? हम तैरना सीखते हैं। भव सागर, भगवान ने गीता में कहा है संसार को, ये भव सागर है अर्जुन। भव सागर समुद्र जिसमें लहरें आती हैं बड़ी बड़ी। तो गुरु हमको बढ़िया तैराक बनाते हैं। एक दिन में कुछ नहीं होता। महीना भर सत्संग सुनो, आपको लगेगा मैंने सब सुन लिया, सब आ गया, पर आता वाता कुछ नहीं है। आता है जीवन भर लगाना पड़ता है, जीवन भर लगाना पड़ता है सत्संग, तब आप जाके माहिर होते हो। जीवन के अंतिम समय में हमको भगवान याद आए, ये हुआ जीवन सक्सेसफुल। जीवन भर सारे काम किए, हे अर्जुन तू कर्तव्य कर्म कर, मेरा स्मरण कर, लास्ट में हमको भगवान याद आए, जीवन सफल हो गया।
ऐसे लोग महान होते हैं। फिर ये कह रहे हैं देखो आप गैलेक्सी के बारे में तो जानना चाहते हो, हमारा मिल्की वे है, गैलेक्सी है, आकाशगंगा है, इसमें कितने सूरज हैं, कितने सितारे मतलब हैं, कितने इसमें प्लैनेट्स हैं, क्या 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 जानना चाहते हो, पढ़ लिख कर जानते भी हो, रिसर्च भी करते हो, पर तुमने कभी अपने को जाना? तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो? मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं एवोल्यूशन में इस धरती के, और तुम्हारा दिमाग बना है उस तरह से, इसका फायदा क्यों नहीं उठाते? जो अनुभव जीवन भर मिलता है हमको, उसका हम फायदा क्यों नहीं उठाते? कारण आया बह गए, कारण आया बह गए, कारण आया परेशान हो गए, कारण आया सर पटकने लगे, रोने लगे, दिक्कत हो गई। अरे भाई जीवन भर तुमने जिया है, तुमने देखा है कारण आए और चले गए, कारण आए और चले गए, सुख भी नहीं ठहरा, दुख भी नहीं ठहरा। जब सुख नहीं ठहरा तो दुख कैसे ठहरेगा? ये भी चला जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। तुमने इतना सीखा है, उसको अप्लाई करो ना, उसको काम में लाओ ना। फिर उन्होंने एक बात कही, मेरे यहाँ बहुत सारे लोग जब काम करते हैं तो एक जना आके मुझसे कहता है कि मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता, ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये बड़ा प्रॉब्लम वाला आदमी है, हर समय कुछ ना कुछ बड़ा प्रॉब्लम वाला व्यक्ति है ये, मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता। तो मैं ये कहता हूं कि तुम उसकी प्रॉब्लम के साथ क्यों डील कर रहे हो? उसको जो आता है उसके साथ डील करो ना, सॉल्यूशन को डील करो ना। जैसे इस आदमी को ये काम अच्छा आता है, तुम उसको दूसरा काम दे रहे हो तो वो तुम्हारा काम बिगाड़ रहा है, तुम परेशान हो रहे हो। जो उसको आता है वो दो ना। तो लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम एंड पे वर्क करते हैं, क्या प्रॉब्लम है उस पे काम करते हैं, क्या सॉल्यूशन है उस पे काम नहीं करते। मतलब समस्या क्या है उससे जूझते रहते हैं लोग, उसका इलाज क्या है, उसका उत्तर क्या है, समाधान क्या है, समाधान नहीं देख रहे होते, समस्या के साथ जूझ रहे होते हैं। और यही शायद हम लोग अपने जीवन के साथ भी कर रहे हैं। बहुत सारी अच्छी बातें हैं हमारे जीवन में, कुछ बुरी बातें हैं हमारे जीवन में। जो अच्छी बातें हैं तभी गुरु कहते हैं शुक्राना मानो, तुम्हें जो मिला है उसका शुक्राना मानो, जो नहीं मिला तुम्हारी उस पर दृष्टि है। देखिए गुरु सब बात हमको शुरू से बता रहे हैं। आज मैं कोई किताब उठाता हूं, कोई नई बात आपको बताना चाहता हूं, तो मुझे लगता है गुरु ने पहले ही हमें सब कुछ बता दिया है, बस शब्द फर्क थे। तो लोग समस्याओं पे काम करते हैं, कह रहे हैं सॉल्यूशंस पे काम करो, समाधान पे काम करो। तुम्हें क्या मिला है उसका शुक्राना मानो, क्या नहीं मिला वो दो चार चीजें जो है उनके लिए रो मत, उनके लिए परेशान मत हो, उनके लिए कोसो मत, उनके लिए दुखी मत हो, शुक्राना मानो। तो उसका फिर यही बात निकल के आती है कि हमें अपने बारे में जानना है, मैं कौन हूं, कहां से आए, किसके हैं, हम कौन हैं, कहां से आए, किसके हैं, और ये दुनिया किसकी है। मेरे पिताजी ने कह दिया ये घर मेरा है, पिताजी बता गए ये घर तुम्हारा है बेटा। पिताजी तो मर गए, उनका तो रहा नहीं। पहले कहते थे वो घर मेरा है, फिर जब देखा उन्होंने समय आ रहा है तो हमसे कह गए अब ये तुम्हारा है। तो तुम्हारे साथ तो गया नहीं, हमारे साथ जाएगा। फिर हम बच्चों से कह जाते हैं घर तुम्हारा है। तो दुनिया किसकी है? हमें यहां क्या करना है, किस लिए आए थे? शरीर मिला सेवा के लिए। हमने क्या सोचा, सुख आराम मान बढ़ाई पैसा, सुख आराम मान बढ़ाई पैसा, ये मेरे लिए। और आए थे किस लिए? सेवा के लिए। कभी कभी मैं सोचता हूं ये जो गूगल कंपनी नाम सुना होगा आपने, बिल गेट्स की, जब स्टार्ट हुई थी एक मेल ईमेल शुरू में भेजे जाते थे तो ये फ्री थे बिल्कुल, और आज भी फ्री है। ये फ्री, विदेशी लोग तो पैसा कमाना जानते हैं, ये फ्री काम क्यों करा इन्होंने? इन्होंने भारत से ये सीखा कि जब तुम निष्काम कर्म करते हो तो उसका फल अनंत होता है,
और जो हम सकाम कर्म करते हैं उसका फल तो दुगना, 4 गुना, 6 गुना, जितना भी मिले। और निष्काम कर्म का फल अनंत होता है। तो इन्होंने क्या करना शुरू करा, इंटरनेट पे हर चीज फ्री कर दी, हर चीज फ्री, और आदमी को एक तरह का मोहताज बना लिया। इंटरनेट के बिना आज हमारा काम नहीं चलता है। और अब उनकी कंपनी अरबों अरबों डॉलर्स की, अरबों डॉलर्स, रुपया नहीं, की हो गई। रुपया उन्होंने हमसे कुछ नहीं लिया, कंपनी हो गई अरबों डॉलर की। आज वो बेचें तो उनको अरबों डॉलर मिलते हैं। ये कैसे हुआ? निष्काम कर्म का फल अनंत है। ये प्रूव कर दिया उन लोगों ने। हमारे तो समझ में आता नहीं है, उन्होंने प्रूव कर दिया। उन्होंने सुन भी लिया, समझ भी लिया, कर भी दिया, और हमारे आज तक समझ में नहीं आया निष्काम कर्म का फल अनंत है। खैर, जब बोला जाता है तो थोड़ा ज्यादा बोल दिया जाता है, ऐसा नहीं है। हम लोग सत्संगी लोग तो बहुत निष्कामी हैं और बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं। थोड़ा बहुत जो मैंने आपको डांटने की भाषा में बोल दिया हो, मुझे क्षमा करिएगा। जब अपनी बात को कहना होता है तो वक्ता जब जोर से बात को कहता है तो लोगों पे प्रभाव पड़ता है। और मिन 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 मैं ऐसे बोलता, देखिए आपके घर में, अब देखिए बच्चे हैं, सुनता तो कोई कुछ है नहीं, और ये नहीं वो नहीं, तो आप भी सुन रहे होते और झोटे ले रहे होते, है ना। तो जब जोर से बोला जाता है तो मन सुनता है, मन की आदत है। पिताजी की डांट खाता आया तो सुनता आया, पिताजी डांटते नहीं तो कोई नहीं सुनता। तो ऐसे इस मन की आदत होती है। तो हम जो है वो वही आदत का इस्तेमाल हम लोग सत्संग में करते हैं कि थोड़ा सा, मतलब थोड़ी बात को जोर से कहो तो समझ में आएगी। तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं अगर आपको बुरी लगी हो कोई बात। बहुत सारी बातें आज कह दी हैं व्यवहारिक, पर कोशिश की है कि एक निष्कर्ष निकल के आए, और वो यही है कि जब आप अपने को जानते हैं, हर चीज को समझते हैं, दुनिया को समझते हैं, फ्लो ऑफ लाइफ को समझते हैं, तो फिर जीवन हमारा आसान, सिंपल, ठीक हो जाता है। बहुत कुछ सहन कर जाते हैं और खुश रह पाते हैं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।